गुड इवनिंग। क्या करना आज हो गया हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो फिर एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला बताओ भाई, BF4 माइनस एग्जिस्ट करेगा, BH3 माइनस BH4 माइनस एग्जिस्ट करेगा, BeF4 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, करेगा? तीनों करेंगे भाई, क्या बात है। नहीं पढ़े हमने, जैसे आपने पढ़ा तो था BF3 प्लस F माइनस, तो क्या बन जाता है BF4 माइनस। कैसे बना, जैसे BF3 की अगर बात करें, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p1 और 2s2 2p1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एक्साइट करेंगे, तो इन तीनों ने हाइब्रिडाइजेशन करके ये तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए थे। ठीक, अब फोर्थ के केस में क्या होता है, फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे डाल देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा BF4 माइनस बन जाएगा। नहीं बना था ऐसे, ये तो किया था ना शायद एग्जाम्पल क्लास में, बोलो भाई। ठीक, सिमिलरली BeF4 2 माइनस भी किया था। और अगर BH4 की बात करोगे, BH3 होता है, जैसे BF3 वैसे ही BH3 है, तो एक हाइड्राइड दे दो उसको, BH4 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है BeF4 2 माइनस। BeF2 होता है जैसे BeCl2 BeH2, तो 2 फ्लोराइड आयन है, BeF4 2 माइनस बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई, सही है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, बेरिलियम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p में वैकेंट होता है, 2s2 2p वैकेंट। ठीक, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा, ये यहां से यहां एक्साइट करेगा। इनका हाइब्रिडाइजेशन करा के हमने दोनों का क्या बनाए थे, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए थे BeF2। ठीक, और अगर BeF4 माइनस के केस में क्या हो जाएगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल देगा। क्या बन जाएगा BeF4 2 माइनस। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AlF6 3 माइनस एग्जिस्ट बट BF6 3 माइनस नॉट। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ना, वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया आपको है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एल्यूमिनियम का लिखते हैं। एल्यूमिनियम का क्या बनता है, बोलो 3s2 3p1, और थर्ड सेल जब होती है तो उसमें 3d भी पाया जाता है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल खाली, इसका 3p1। ठीक, 3s 3p और 3d। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट कराएंगे, तो यहां से जब ये एक्साइट होगा तो ये आ गया। तो आपने क्या बना था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, s के और 2 p के क्या बना लिया था, AlF3 यानी AlCl3 बनता है। तो इसमें क्या करेगा, फ्लोरीन माइनस क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन है ना, तो तीनों फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल देंगे। जैसे रिएक्शन बन जाएगी ना, AlF3 प्लस 3F माइनस इज इक्वल टू AlF6 3 माइनस। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है क्या? जैसे अब एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 6 बॉन्ड जब भी बनते हैं, है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर प्लेनर हो गया आपका, स्क्वायर, और ये बाई पिरामिडल। समझ आया कि नहीं आया? अगर BF3 की बात करें इसके साथ में, तो BF3 इसमें BF6 3 माइनस देखना है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोरोन का क्या होता है 2s में 2 और 2p में 1। इसको एक्साइट करा के हमने ये करवाया था, यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी इसकी, तो फर्स्ट में जैसे यहां भी एल्यूमिनियम में भी लिख लेना फर्स्ट थी ये। ठीक, तो यहां पे अब इसके पास 2p है, क्या इसके पास वैकेंट 2d है, वैकेंट 2d नहीं है, 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। सो BF3 3F माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या BF6 3 माइनस देगा, है ना, तो हम बोलेंगे BF6 3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स
to expand its octet. इसमें कोई डाउट है क्या? So BF6 does 3 minus does not exist. ठीक है, and it form only 4 bond. 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 6 नहीं बनाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बिल्कुल सिमिलर है, आपको बताना है पहले। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं PF5 and PCl5 exist but NF5 and NCl3 not, NCl5 not. Why? Because इसमें तो क्या होता है, phosphorus has vacant 3d orbital, so it can expand its octet. सही है क्या? But nitrogen do not have vacant orbital, so it can't expand its octet. It's octet. कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो PCl6 माइनस एग्जिस्ट बट PI6 माइनस नॉट। वाई? भाई PCl5 तो हमने बनाया था ना ऐसे, ये बनाया था ज्योमेट्री इसकी फर्स्ट फोर्स के अराउंड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल शेप होगा इसका क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं कोई, और जब लोन पेयर नहीं होते ज्योमेट्री और शेप सेम होता है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब PI6 माइनस की बात करें तो यहां पे आयोडीन का अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। Cl माइनस देखो इसमें लिख देते हैं, इधर रफ कर देता हूं मैं एक बार। देखें Cl माइनस का क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे, PCl6 माइनस एग्जिस्ट। लेकिन आयोडीन के केस में क्या है, आई का साइज लार्ज साइज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। बताओ भाई, बड़े बड़े आपने एटम रख दिए, क्या होगा, बड़े बड़े एटम रखने से एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा, जब भी रिपल्सन होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस PI6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कन्फर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट बट SiF6 एग्जिस्ट करता ना, है ना? SiCl6 माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2 माइनस नॉट। वाई? समझ आ रही बात? क्या है, वही सेम सिचुएशन है। F माइनस का साइज क्या है, स्मॉल, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, सो ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ Cl माइनस का क्या है, साइज क्या है, लार्ज, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसके बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो, अब सभी देखो, ये तो आसान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एम्स में पूछा जा सकता है। देखो PF5 एंड PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 नॉट। वाई? चलो एक काम करो, आप है ना खुद सोचो और एक बार नोट डाउन करो। ठीक, ये यहाँ पे आएगा नहीं इतने में, फिर मैं इसको पूरे बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है,
जल्दी से नोट। एंड PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 नोट। करें भाई स्टार्ट। अब देखो क्या होता है, जो PF5 और PCl5 में तो फास्ट फोर्स है ना, तो फास्ट फोर्स के अराउंड ये 3s 3p और 3d ये सब सेल्स हैं जो इसकी वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल ही क्या करती है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहाँ पे इसकी जो रेडियल डिस्टेंस होता है वो होता है 0.47 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 0.55 एंगस्ट्रॉम, और इसका होता है 2.46 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत ज़्यादा होता है रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। और जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस होती है, मतलब न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेल का, सब सेल का, उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आती है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं ना, सही है। तो हम क्या बोलेंगे, 3s की एनर्जी 3s से 3p की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन 3d की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या इनकी इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी ना भाई। इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, जिनकी एनर्जी सेम और नियरली सेम हो, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कैसे बनेंगे, इनकी मिक्सिंग से। तो अब इनकी मिक्सिंग कराने क्या किया जाए, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम की जाए, यानी इसका डिस्टेंस कम किया जाए, इसके पास लाया जाए, सही है ना। सो इन केस ऑफ या ऐसे लिख लो, when phosphorus is attached to highly electronegative atom like क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, then partial positive charge इसको हम ये दिखा देते हैं, P के ऊपर डेल प्लस है ना, ऐसा दिखा देते हैं, ऑन फास्फोरस इंक्रीज। अब उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन क्या बोलेंगे, ऑन 3D सबसेल इंक्रीज, हेंस 3D सबसेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। नाउ 3s 3p एंड 3d हैव कंपेरेबल एनर्जी, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। सो नाउ 3s 3p हैव कंपेरेबल एनर्जी, समझ आ रही बात, और एनर्जी कंपेरेबल होगी। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ 3s 3p एंड 3d सबसेल्स 3D ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। समझ आया कि नहीं आया। अब हम एक बार वो बना के देख लेते हैं, इसका क्या, ये हटा दूं, अभी क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना आपने, इधर देखो, ये हो गया, समझ आ, ठीक है। तो अब फर्स्ट फोर्स में क्या होगा, फर्स्ट फोर्स क्या होता है, 3s2 3p 3, ठीक है, और 3d वेकेंट होता है, 3s 3p 3d। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करा देंगे यहां पे d में, तो यहां एक्साइट हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ये क्या करेंगे, ये मिक्सिंग कर लेंगे ऐसे, एक s का 3p के और एक d का, और तीनों मिक्सिंग करके क्या करेंगे, sp3d ज्योमेट्री बनाएंगे, तो pf5 भी एग्जिस्ट करेगा और PCl5 भी एग्जिस्ट करेगा। समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। बट इन केस ऑफ PH5 हाइड्रोजन हैव very less electronegativity। सो क्या बोलेंगे वहां पे, क्या लिखा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन 3D सबसेल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन 3D सबसेल क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दो उसका, डिक्रीज।
है ना, वो वहां पे डिक्रीज हो रहा है, हेंस क्या बोलेंगे अब, वहां पे क्या लिखा 3D सबसेल कॉन्ट्रैक्ट, हेंस 3D सबसेल डजंट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या रहेगा, एनर्जी क्या रहेगी उसकी, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी यहां लिख लो ऐसे, एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा हो 3s 3p and 3s and 3p have very less energy than 3D subcell. So intermixing of 3s 3p and 3D orbitals is not possible, and so क्या बोलेंगे, pH5 does not exist, बस बट pH3 एग्जिस्ट करेगा ना, pH3 क्यों करेगा, pH3 तो पढ़ते हो ना, फोस्फाइन गैस पढ़ते ना हम हमेशा, जैसे देखो भाई फर्स्ट फोर्स का क्या 3s और ये 3p, तो ये क्या होगा 3D की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा यहां पे यही इंटरमिक्सिंग करेंगे 3s और 3p और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसमें एक में लोन पेयर रहेगा, बाकी क्या करेंगे तीनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, pH3 एग्जिस्ट करता है बट pH5 नहीं करेगा, समझ आ रही बात, तो pH3 तो करता है, अगर हम लिखे pH5 ये नहीं करेगा, समझ में आई कि नहीं आई बात। नेक्स्ट लिखे सिमिलरली SF4 and SF6 exist but SH4 and SH6 not, सेम रीजन आ जाएगा, मिक्सिंग नहीं होगी, बिल्कुल सेम रीजन है, क्योंकि 3D इसमें भी 3D, बिल्कुल सेम रीजन देना है, क्या इसके 3s 3p की एनर्जी 3D से बहुत कम होती है सल्फर में, ठीक, तो क्या है फ्लोरीन से जब अटैच होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन से, तो उनकी क्या होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उस पे सल्फर पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे क्या हो जाएगी सब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 3s 3p 3D की क्या है एनर्जी कंपेरेबल हो जाएगी, और कंपेरेबल हो जाएगी तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, और इंटरमिक्सिंग हो गई तो बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, कन्फर्म। अच्छा एक और पूछूं मैं, SF2 एग्जिस्ट करता है और SH2 करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, अरे आधे फंस गए, ये H2S लिखा मैंने, एग्जामिनर आपके साथ यही करता है, आप H2S पढ़ते रहते हो, वहां पे SH2 लिखा, ये कौन सा मॉलिक्यूल आ गया भाई, यही तो करता है एग्जामिनर अपने साथ, तो टेंशन नहीं लेनी, समझना चीजों को, तो H2S तो एग्जिस्ट करता है, उसको जरूरत ही क्या है, वो तो आराम से 3s2 3p2 है 3p4 है सल्फर में, तो 3p के दो क्या है वैकेंट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो उनके साथ हो जाएगी बॉन्डिंग जल्दी से, समझ आएगा नहीं, तो H2S तो एग्जिस्ट करता है, किसने कहा नहीं करता, जल्दी नोट डाउन करो आप, तो ये तो हमने लिखा एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, अब हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, BCl3 can be hydrolyzed but CCl4 not, BCl3 can be hydrolyzed but CCl4 not, but CCl4 not, why, बताओ क्यों, कोई रीजन बता सकता है क्या, वेरी गुड, समझ आया सबको। भाई देखो क्या होता है, बोरोन है, बोरोन का अगर हम लिखे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2s2 2p1, तो 2s2 2p1, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो जाएगा, तो 2s ये, फिर ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे क्लोरीन के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, तो अब इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा, इसके लोन पेयर इस तरफ अट्रैक्ट होंगे वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स की तरफ, है ना भाई, सीधी सी बात है, किसी पे प्लस चार्ज यानी उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हमेशा वैकेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात।
जैसे अगर आप कहीं पे खड़े हैं पार्टी वार्टी में तो खाली चेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, तो वैसा ही इसमें है यार, जिस पे सभी लोग बैठे हों उसके चलो यार आज तो मूड है इसकी गोद में बैठना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैसा ही, जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे नहीं बैठेगा, कहां बैठेगा, जहां पे खाली जगह है। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी समझदार है, कुछ सीखो इससे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम बोलेंगे जैसे BCl3 है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, BOH थ्राइस, बोरिक एसिड बनता ना, प्लस HCl वगैरह बन जाएगा। ठीक, तो देखो इस केस में क्या होता है, एक्चुअल में क्या हुआ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी क्या करेगी, इन बॉन्ड्स को तोड़ देगी, और ये बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बन जाएंगे क्या, OH के साथ। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखें, CCl4 की अगर बात करें, कार्बन में क्या होता है, 2s2 2p2 होता है कॉन्फिगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट हो जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो चारों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, है ना। सो CCl4 कांट बी हाइड्रोलाइज, क्यों, अब चारों बॉन्ड बन गए इसके पास, बिकॉज इट डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद आगे बढ़ जाए, क्योंकि CCl4 में चारों बॉन्ड ये बने हुए सिग्मा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है। समझ आया कि नहीं आया। आगे बढ़े भाई, बोलो नेक्स्ट। इसके बाद और कौन सा एग्जांपल है, करे देखो। अच्छा, CCl4 SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्या, SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 नॉट, तो CCl4 का देख लिया आपने, तो एक काम कर लो, अब ये देख लो SiCl4 क्यों हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बिकॉज इट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, जो मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, इतनी थियरी लिखवा रहा हूं, असर्शन रीजन भी बन सकते हैं, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कौन सा करें, SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 नॉट, एक्सप्लेन वाई, क्यों भाई, दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें भी है और इसमें भी है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल तो है ही। जैसे SF4 कैसे बनता है, SF4 तो ये 3s 3s2 3p4 होता है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट कर देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये बनता है, यहां पे क्या करेगा, sp3d से क्या बनेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 सिग्मा बन जाएंगे, एक में लोन पेयर वहां नहीं बनेगा। ठीक, तो SF4 बन जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस का पॉसिबल है, बिकॉज इट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अगर बात करें SF6 की, SF6 में क्या आएगा, 3s2 3p4 होता है, 3d वैकेंट है इसके पास, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट कराएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट कराएंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये क्या करेंगे, सब मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 ना, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, और वो क्या कर लेंगे, SF6 बनाएंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट है क्या, ये बनता अपना स्ट्रक्चर। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, हालांकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। देखो यहां पे स्टेरिक मतलब ये स्टेरिकली क्राउडेड है, तो यहां पे H2O नहीं आ सकता, मतलब आना भी चाहेगा फिर भी नहीं आ सकता, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सो क्या लिखेंगे, SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पहले ही उसके पास बहुत वो है। अच्छा भाई देखो, इस पे सल्फर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वाटर अट्रैक्ट तो होगा लेकिन अप्रोच नहीं कर पाएगा उसको,
जब अप्रोच करेगा ओनली अट्रैक्शन होगा, पूरा अट्रैक्शन होना चाहिए ना कंप्लीट, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ताकि ये बॉन्ड्स टूट जाए, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। अब यहां से अट्रैक्ट होता रहे लेकिन उसके पास ना जा पाए, बिल्कुल जैसे पास जाएगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तभी बॉन्ड्स टूटेंगे। वैसा हो नहीं रहा इसके केस में, क्योंकि ये इसको अप्रोच नहीं कर पा रहा सही से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें? कोई डाउट है क्या? जल्दी से नोट डाउन करो। तो आपने देख लिया कि हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी। MOT, मोटी ऐसा नहीं बोलना है ना। और आपने चुपके से बोला मैं मोटी पढ़ रही हूँ, है ना, और आंटी ने सुन लिया तो आपको पता है ना, किसी आंटी को मत बोल देना MOT पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it explains the property of a molecule which VBT could not explain, which VBT could not explain। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ना, अब देखो MOT है ना सबसे एडवांस्ड है, सारे मॉलिक्यूल इसके द्वारा बताए जाते हैं। जैसे हमने वो पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वो भी हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, और VBT तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं फेल कर दी थी, लेकिन MOT एक्चुअल है, रियल में है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप से ऐसा देखा गया कि ऐसा होता है, ठीक। MOT सही है, ठीक। तो जैसे O2 की बात करें, VBT ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं भाई, हैं 2s2 2p4, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा ऑक्सीजन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू VBT तो ये हो गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, एक बनाएगा सिग्मा दूसरा पाई, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए O2 में। तो अकॉर्डिंग टू VBT क्या कहता है, ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। ये कैसे पता है हमें, हम आगे देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट लिखो पोस्टुलेट्स या साइलेंट फीचर्स ऑफ MOT। फर्स्ट पॉइंट लिखो, जैसे भाई एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, तो वैसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, है ना। लिखो अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन molecular orbital, electron in a molecule are present in molecular orbital as electron in atom are present in, as electron in atom are present in atomic orbitals। समझ आई बात? सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट पढ़ दिया हमने, सेकेंड पॉइंट लिखो, एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट लिखो, अब हमने देखा मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, लिखो मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी, है ना, या हैविंग कंपेरेबल एनर्जी ऐसा बोल सकते हो आप, हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी या हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। थर्ड पॉइंट, अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे होंगे उतने क्या बनेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। समझ आई बात? लिखो, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। कोई डाउट है क्या इसमें कोई? ठीक है, समझ आ रही बात? तो जैसे अगर मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की, तो कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो, और उनमें से एक क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और एक होगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल को लिखो
नेक्स्ट लाइन में लिखो हाफ ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाफ ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल, half of the molecular orbital have lower energy, called, कॉमन लगा लिख लो, called bonding molecular orbital, and half of the, next लिखना, and half of the bonding molecular orbital है ना, BMO लिखेंगे, and half of the molecular orbital have higher energy, हायर एनर्जी कोल्ड, क्या लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO। ठीक है, जैसे देखो इधर देखो क्या होता है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग से दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहां पे एक की तो एनर्जी कम होगी और एक की ज्यादा होगी, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कोई डाउट है क्या, हायर एनर्जी वाला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग किया तो इन्होंने दो नए ऑर्बिटल बनाए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ गया, फिफ्थ पॉइंट आ गया, तो फिफ्थ पॉइंट में लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन कैसे फीलिंग होगा, से एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या किया था, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, तो इसमें भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। लिखो इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर, इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर filled according to Aufbau principle, which obey Pauli's exclusion principle, which obey Pauli's exclusion principle and Hund's maximum multiplicity rule, and Hund's HUNDS Hund's maximum मल्टीप्लिसिटी रूल। लिखा यहां तक, नेक्स्ट लिखे, यानी हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लिख लो, दैट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू लोअर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल, MO लिख लिया करो, बड़ा मत लिखो बार बार, है ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू लोअर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल, देन गोज टू हायर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर सुना आपने एक, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल NB, यानी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO मीन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और NA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नोट डाउन करो जल्दी से। लिख लिया, एक नोट डाल लो, नोट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर NB बड़ा है NA छोटा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और NB और NA सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो 0 आ जाएगी वैल्यू। और NB छोटा है NA बड़ा है, नेगेटिव आ जाएगी, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मान लीजिए कितना है, 4 है, और ये एंटी बॉन्डिंग में 3 है, डिवाइड बाई 2, हाफ आ जाएगी, यानी फ्रैक्शनल भी आ सकती है। लिखो बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, 0 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखना इसी नोट में,
अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप एक बात बताओ, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये स्टेबलाइजिंग है, ये डिस्टेबलाइजिंग है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो स्टेबलाइजिंग, इन्होंने जितना स्टेबलाइज किया इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया। या ऐसा हो जाए ये कम स्टेबलाइज करे और ये डिस्टेबलाइज ज्यादा हो जाए, तो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखो, तो वो कब आएगा, जब वैल्यू 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। लिखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और नेगेटिव, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और नेगेटिव, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम में सीधा ना 4 ऑप्शन दे देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैं भी वो सिखाऊंगा आपको। और वो लिखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया, और अगर 0 आ गया, नेगेटिव आ गया जिसके लिए, उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखते हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये समझो, जैसे अगर मान लीजिए कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा, ये दिखाता है। ये मानो आप अगर कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और 3 होता है मैक्सिमम। बस एक केस में आता है 3 से ज़्यादा 3.5, वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आया? तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, होगा कि नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कर सकते कि नहीं कर सकते? या ऐसा बोल दे, बॉन्ड एनर्जी बोल दो, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी बोल सकते हैं। या जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बातें लिख लोगे। अब एक चीज बताओ, एक एग्जांपल बताओ जो बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड है, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। देख लो, अब बताओ कैसे प्रूव करोगे बहुत ज्यादा स्टेबल है? अब देखो, एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन है, कभी किसी के साथ रिएक्ट करती है? सोचो दूसरी गैसेज के साथ रिएक्ट करती है ना, और इजीली मान लीजिए रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ N2O5 बना लिया, NO2 बना लिया, और फिर N2O5 और NO2 ने रिएक्शन करी किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, HNO3 बना लिया, है ना। और फिर बारिश आती, फिर हम नहाते, मजा आता। सही है ना, सही है कि नहीं है? तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये इजीली रिएक्ट करता ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, टूट ही नहीं सकता। इसको ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे इसी बात को हम। ये लीव करेगा ना, जब बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है N2, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। समझ आई बात? ये करेंगे हम जब लिविंग ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक में। तो समझ आया कि नहीं आया ये बात? तो ये रिएक्शन नहीं करता इजीली। लिखो जल्दी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, 7th है या 6th है, जो भी है। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखेंगे इसमें? लिखो, अगर मान लीजिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और नहीं तो डायामैग्नेटिक। लिख लो, इफ unpaired electron is present in molecular orbitals, then molecule is paramagnetic. And if no unpaired electron is present, then molecule is diamagnetic. If unpaired electron is present in molecule, then molecule is paramagnetic. And if unpaired electron is no unpaired electron is present, then molecule is diamagnetic. लिखा सबने? नेक्स्ट लिखो। अब देखो, पैरा क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो,
एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, जरूरी थोड़ा ये पूछे कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इनडायरेक्ट पूछ सकता है ना। नेक्स्ट लिखो, पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक इज, while diamagnetic is repelled by magnetic field। लिखा सबने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक। अब फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे आप देखो, हम छोटी सी चीज देख रहे हैं, पहले ना हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस और ये इसकी फर्स्ट एल और इसमें ये इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन के इस एटम पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ओनली न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल मतलब एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, समझ आई कि नहीं आई बात। और इसमें इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पे खुद का न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ में दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, मोनोसेंट्रिक, और मॉलिक्यूल में पॉलीसेंट्रिक। यहां पे तो दो एटम है, 3-4 एटम लोगे तो ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे ना, सभी एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये ऐसे, सही है ना। तो उसमें क्या पॉलीसेंट्रिक हो जाते हैं। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन in an atom, electron in an atom are attracted by single nucleus only, and electron in a molecule are attracted by more than 2 or more than 2 nucleus, attracted by 2 or more than 2 nucleus। समझ में आई बात। तो क्या हो गया, वो पॉलीसेंट्रिक हो गया। तो इसमें लिख लेना, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर मोनोसेंट्रिक while इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर पॉलीसेंट्रिक। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर मोनोसेंट्रिक while इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल आर पॉलीसेंट्रिक। लिखा सबने। नेक्स्ट लिखो, ये बना लो, ये नोट डाउन कर दो, जल्दी से करो। ये मोनोसेंट्रिक हो गया और ये पॉलीसेंट्रिक हो गया, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? आज एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एमओटी की, मजा आ जाएगा, सही है ना। लिखा। अब लिखो नेक्स्ट। जैसे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको रफ कर देता हूं ना। सेंटर में एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियाई। जो अलग अलग न्यूक्लियाई होगी ना, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। मान लीजिए एक का न्यूक्लियस ये है, एक का न्यूक्लियस ये, तो इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। समझ आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन बीच में पाए जाएंगे तो रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा ना। समझ आ रही ना बात, नहीं समझ आई? कोई डाउट है क्या? तो अब रिपल्सन डिक्रीज होगा तो फिर एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन होंगे,
एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा इसका, और इसमें क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई, प्रेजेंट अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई से अवे प्रेजेंट होगी तो बीच में क्या होगा, नोडल प्लेन आ जाएंगे, और नोडल प्लेन आ गए तो क्या बोलेंगे, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई क्या होगा, अरे सोचो ऐसा हो जाए, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई क्या होता है, इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, जल्दी से नोट डाउन कर लो, यहाँ पे बढ़ेगी ना, ठीक है, नोट ये देख लेना, करेक्शन कर लो। नेक्स्ट लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड, LCAO मेथड, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड, LCAO मेथड, समझ आई बात, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो ये है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े आपने, क्या क्या पढ़े थे, S P D F ये पढ़े, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, कैसे होंगे, सिग्मा और पाई होंगे, जैसे यहाँ पे, और इनमें भी देखो, इनमें क्या होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल को कैसे इसमें हम लिखेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उनको तो हम लिखेंगे सिग्मा और पाई से, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को कैसे शो करेंगे, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ठीक है। जैसे अभी देखो, सबसे पहला हम करते हैं SS की ओवरलैपिंग, मान लीजिए SS ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक, तो देखो क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए एक ये था हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम ये है और एक एटम ये है, मान लीजिए 1s की करवा रहे हैं, तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं साई ए क्या, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ना, और ये इसको बोलता हूं बी एटम, साई बी, तो दोनों परस्पर ओवरलैपिंग करेंगे प्रॉपर, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, दो ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें एक की एनर्जी क्या होगी, कम, और दूसरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो इसको क्या बोल देंगे, इसका ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये 1s है, तो हम इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, ठीक, और इसको कैसे शो करते हैं, साई ए प्लस साई बी, इसका मतलब क्या समझे भाई, दोनों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, अगर इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे थी तो वो दूसरी ऐसे ही जुड़ गई, दोनों जुड़ गई, ये प्लस माइनस ऐसे शो करते हो ना, प्लस माइनस, तो दोनों जुड़ गई, ठीक, इस केस में क्या हुआ, ये इसमें से ये वेव क्या हो गई, घट गई, ये यहां से इसमें घट गई, यहां पे माइनस आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, इसको इसमें साई ए माइनस साई बी, ऐसे लिख सकते हो, इसको हटा देता हूं एक बार, रफ कर दूं ना इसको, यहां से समझ तो आ गया था ना। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, तो इनका एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, तो अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो दो ऑर्बिटल है, तो सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये 1s कर रहे हैं मिक्सिंग, ठीक, यहां मान लीजिए मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया, सब्सट्रैक्शन, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑर्बिटल इसमें से माइनस हुआ, तो इसमें जब ये माइनस होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपोजिट हो जाएगी, देखो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ऐसा कुछ नया ऑर्बिटल, यहां पे इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दिखाते हैं इसको, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए नीचे ज्यादा दिखा दी, और इस केस में क्या करेंगे, फिर दूसरे में ये बीच में ये क्या आएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा, और ये यहां पे न्यूक्लियस और नीचे माइनस दिखा रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव उल्टी हो जाएगी, इसकी प्लस नीचे है तो इसकी माइनस नीचे है, समझ रहे हो, माइनस के केस में तो ऐसा ही होता है, अगर इनको ऐड कर दूं, एडिशन करूं, तो एडिशन के केस में क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिल जाएगी, तो ये एंटी बॉन्डिंग बना है, ये क्या बना है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये अब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि एडिशन हो रहा है वेव का, साई ए प्लस साई बी हो रहा है, ये वाला केस, तो साई ए प्लस साई बी होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ जाएगी, मिक्सिंग हो रहा है ना, जैसे ये एडिशन होगा तो ये रहेगा स्फेरिकली, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे,
और दोनों मिक्स हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसा मान लो दोनों मिक्स हुए 1s 1s, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, ऐसा समझ आई बात। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और दोनों के बीच में न्यूक्लियस को रिपेल करना था, बीच में क्या गया, प्लस से क्या दिखा रहा हूं, समझ रहे हो ना, प्लस से ओनली ये दिखा रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है प्लस चार्ज आ गया, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना। तो इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से, जैसे भाई हम वेव पढ़ते हैं, वेव में क्या कर रहे हैं, ये दो वेव है, ये प्लस ये माइनस, और ऐसे ही दूसरी है, तो ये दोनों ऐड होंगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ये प्लस ये माइनस, और ऐसे ही अगर ये सब्सट्रैक्ट होंगी, ये वाली सब्सट्रैक्ट होगी, ये प्लस, इसमें से मान लीजिए छोटी वेव सब्सट्रैक्ट कर दी, तो उसमें भी क्या होगा, घटेगा कुछ ना कुछ, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा इसका। देखो इधर देखो, अब आता है पीपी ओवरलैपिंग, दूसरी क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। पहले क्या करेंगे हम, बताओ भाई, कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इस केस में क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये है, यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल मान लो, मान लीजिए आपने जेड डायरेक्शन ले ली, जैसे एनसीईआरटी वाला जेड, आप चाहे एक्स ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप ये ले रहे हो पी जेड, ये 2pz, दोनों 2pz ले लिया आपने, ठीक। ये ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये बनेगा सिग्मा 2pz, और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बॉन्डिंग है, तो ये एंटी बॉन्डिंग। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। तो अब देखो क्या होता है, अब इसमें जैसे ये है, ये दो ऑर्बिटल है pz pz, ठीक। तो पहले मैं सब्सट्रैक्शन वाला केस दिखा देता हूं आपको ऊपर, जब सब्सट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, और दूसरा क्या है, ये प्लस ये माइनस, ये इसमें से वेव सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव केस में क्या हो जाएगा, तो इसके जब ये ना घटेगा इसमें से, देखो कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ये माइनस और ये प्लस, और यहां बीच में आएगा नोडल प्लेन, और इसकी वेव उल्टी हो जाएगी, यहां इसका माइनस इसका प्लस, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टी सीधी हो जाएगी। समझ आ रही बात, यहां पे दोनों का न्यूक्लियस रहेगा, ठीक। इसकी इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे करो, यहां माइनस करो, ये प्लस करो, ठीक। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर आ गई, तो यहां पे बीच में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है, तो बीच में दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या। अगर मान लीजिए दोनों वेव, दोनों ऑर्बिटल्स सही से ओवरलैप करते तो क्या होता, ये ऐसे दोनों की ओवरलैपिंग सही कर रहा हूं, तो दोनों के क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड होगी एक दूसरे में, तो दोनों की ऐड होगी ना, तो ऐसा सोचो इसको, ये ऐसा है और ये आपका ऐसा है, लगभग सेम ही बनाना, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कॉमन, ये न्यूक्लियस है दोनों का, और यहाँ पे नेगेटिव दिखा देते वेव दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन वेव। समझ आ रहा है, ऐसा एनसीईआरटी में दिखा रखा हुआ, चेक करना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अच्छे से बना रखा है, ऐसे ये ऐसे करके, ये बोल रहा है ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वही तो बन रहा है एक्चुअल में ओवरलैपिंग होकर के। कौन सा, तो रॉन्ग होगा ना, ऐसे ही होना चाहिए, हाँ ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पाई, सिग्मा हो गया पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, मान लीजिए हमने पी जेड लिया है ना, जेड डायरेक्शन रखी, हम क्या करें इस बार पी एक्स ले लें, लेकिन डायरेक्शन जेड ही रखें, तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये 2px ये 2px, तो परपेंडिकुलर होगा ना एक्सिस के, तो पाई ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये जो बनेगा सिग्मा 2px, नहीं सॉरी पाई 2px, पाई बॉन्ड बनेगा ना इस बार, पाई 2px, और ये एंटी बॉन्डिंग में क्या बनेगा, पाई 2px, पाई 2px स्टार। दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे आएंगे इस बार, ये दोनों ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन जैसे ही होगा क्या बनेगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ये वेव जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, ये इसका प्लस और माइनस था,
अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो इसकी वेव तो उल्टी होगी ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ही है माइनस। समझ आ रही बात। और हम क्या करें, ये बीच में क्या आ गया, नोडल प्लेन, और जब भी बीच में नोडल प्लेन आता है क्या कहते हैं उसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें इन दोनों को अगर ऐड करते, दोनों वेव को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते प्रॉपर, तो क्या बनता, दोनों वेव ऐड होंगी, और दोनों वेव ऐड होंगी तो कैसा बनेगा, एनसीईआरटी में ये दे रखा है, जैसे यहां पे दे रखे सारे, ये दे रखे, जैसे ये तो ठीक अपना ऐसा ही बन रहा है, और ये बन जाएगा, दोनों ऐड होंगे। सोचो कैसे ऐड होंगे, जैसे ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये बन गया, नीचे ये बन जाएगा, ठीक है, ये कॉमन पार्ट आ गया इनका। समझ आई बात। तो एनसीईआरटी देखो कैसे दिखाएगा, एनसीईआरटी थोड़ा सा अच्छे से दिखाएगा, एनसीईआरटी कितना बना दूं, समझ दोगे ना, ये प्लस माइनस, तो इसकी दोनों ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और नीचे वाले, अरे ये ऐसे हो जाएगा ना, ये और ये दोनों की ऐड हो जाएंगी, प्लस प्लस माइनस माइनस, नहीं पढ़ते लेकिन उसमें वेव में, वेव थ्योरी, तो वैसा ही है। तो इसने एनसीईआरटी ने इसको ऐसा दिखा रखा है, दोनों का न्यूक्लियस ये रहा, और ये प्लस ये माइनस, दोनों की वेव ऐड हो गई। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ठीक। ये अगर आपको थोड़े अच्छे से बना लेना, सुंदर एनसीईआरटी से बना लेना, ठीक है। चलो थैंक यू भाई।